की है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल 2026 सदन में पेश किया, पीछे डिस्कस कर चुके। किसके लिए पेश किया है? तो किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए। इस अनुचित साधनों में क्या आएगा? एक तो नकल आएगी और दूसरा क्या आएगा? पेपर लीक जैसी घटनाएं आएगी। तो अनुचित साधनों में दो चीज आएगी। क्या प्रमुख बिंदु है इस बिल के? तो पहले जो प्रमुख बिंदु है, पहला प्रमुख बिंदु है, इस बिल के अनुसार एक उच्च अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और अभी जो गठन किया गया है टास्क फोर्स का, उसके जो अध्यक्ष हैं वो नंदन नीलकर्णी जी हैं। वे नंदन नीलकर्णी जो है, एक पॉइंट वो याद रखेंगे इसका, जो इंफोसिस है, इंफोसिस जो कंपनी है, इसके सह संस्थापक भी रह चुके हैं। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना। दूसरा, अभी जो करंट में जो 47 जो अधिकारी एनटीए के, मतलब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के जो 47 अधिकारी को रिटायर किया जाएगा, तो वो भी इस बिल में शामिल किया गया है, यानी कि 47 अधिकारियों की सेवा क्या की जाएगी? समाप्त की जाएगी। इस बिल के द्वारा परीक्षा में क्या क्या सुधार किए गए? तो पहला जो सुधार है वो ये किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या नकल कराता है, तो उसको जो कारावास की अवधि है, पहले 3 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 5 वर्ष कम से कम मिनिमम है कर दी गई है। यानी कि मिनिमम सजा कितनी है? 5 वर्ष। और अधिकतम कितनी कर दी गई? 10 वर्ष। मैक्सिमम कितनी होगी? 10 वर्ष। सामान्य अपराधों के लिए जो जुर्माना है वो 5 गुना बढ़ा दिया गया। यानी पहले जो जुर्माना था वो था 10 लाख, और 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50। और यदि एक नेटवर्क, यानी कि अगर कोई नकल माफिया के द्वारा ये जुर्माना होता है और वो पकड़ में आता है, तो पहले जुर्माना था 1 करोड़, और 1 करोड़ से बढ़ाकर सीधा कितना कर दिया गया? 10 करोड़। तो दोनों पॉइंटों को याद रखिए। इसके अलावा सुधारों में, अगर कोई पेपर लीक होता है, जो भी उस पेपर लीक की या नकल की जो भी जांच करता है, अब जांच कौन करेगा? या तो पुलिस करेगी या सीबीआई करेगी। तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा गया है कि पुलिस या सीबीआई की जो जांच है वो लगभग 60 दिन में, कम से कम 60 दिन में पूरी करनी है। इसकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का अलग से गठन हो, यानी कि अगर कोई भी जहाँ पर सुनवाई होगी तो उसके लिए किसका निर्माण होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होगा। सामान्य कोर्ट में इनका जो सुनवाई है वो नहीं होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की जो कार्यवाही है वो पूरी करनी होगी। यानी कि जो कोर्ट सुनवाई करेगा, इसको अपना पूरा का पूरा जो काम वो कितना 3 महीने में समाप्त करना होगा। 3 महीने में ही निर्णय देना। अब इस जो ट्रैक कोर्ट है, इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो सुनवाई करेंगे, तो ये 2 न्यायाधीश करेंगे, और दोनों जो न्यायाधीश है वो उस न्यायालय से संबंधित होंगे। यानी कि इस जो पीठ है, पीठ जो होगी वो कितनी होगी? 2 न्यायाधीश की। जो पीठ का गठन किया गया है वो कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ होगी। और ये न्यायाधीश कहाँ से लिए जाएंगे? तो ये न्यायाधीश लिए जाएंगे उच्च न्यायालय से। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं मैंने, चलो इन क्वेश्चनों को देख लेते। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल 2026 में सभी जांचें 60 दिन के भीतर पूरी करने का प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, आरोप पत्र दाखिल होने के 3 माह के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने का प्रावधान किया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या सही है? तो सही पूछा है वो, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? सही। तो दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संशोधन बिल के अनुसार न्यूनतम कारावास की अवधि 5 वर्ष। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पीछे हमने पढ़ा। सामान्य अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माना 50 लाख। तो बिल्कुल करेक्ट है। संगठित अपराध नेटवर्क के लिए न्यूनतम जुर्माना 10 करोड़। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो सही पूछ रहा है, ध्यान रखें। तो तीनों स्टेटमेंट क्या? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संशोधन बिल में परीक्षा संबंधी मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा की जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सही पूछ रहा है, यहाँ पर भी सही पूछ रहा है। तो दोनों ही क्या है? दो की। तो दोस्तों वीडियो ऐसे लेके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई। तो छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम में आ सकता है, तो तैयारी अपने कीजिए। टीसीएस का प्री एग्जाम आ रहा है।